लेबनान के लिए युद्ध कोई नई बात नहीं है। मुद्दतों से ये देश इस तरह की चढ़ाइयां देखते आया है और इसने कई बार आक्रमणकारियों को यहां से मार भी भगाया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं लेबनान की राजधानी बेरूत से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर उस पहाड़ी इलाके में जहां माउंट लेबनान के नाम से जाना जाता है और ये बादरान इलाका है। बादरान इलाके में ये स्ट्राइक आखिरकार क्यों करना पड़ा? क्योंकि इजराइल आमतौर पर पहाड़ी इलाकों को निशाना कम बना रहा है क्योंकि वहां शिया समुदाय के कम लोग रहते हैं। लेकिन यहां पर शिया यानी जो हिजबुल्लाह का कमांडर कसीर है उसको यहां पर मारा गया है। और कसीर यहां कैसे पहुंचा? उसने यहां द्रूस कम्युनिटी से एक मकान किराए पर लिया था। इजराइल के हमलों में 2 बार कसीर बच चुका था, उसकी फेक आइडेंटिटी थी और कसीर को ढूंढ निकाला यहां पर माउंट लेबनान के इलाके में इजराइल ने। और इस घर में जहां वो रेंट पर रह रहा था और वो दूसरे समुदाय का घर उसने किराए पर लिया था ताकि हिजबुल्लाह होने का उसका शक ना हो। लेकिन कहा यह जाता है कि इजराइल ने उसे यहां खोज निकाला और कसीर को उसके परिवार के साथ यहां एयर स्ट्राइक के जरिए मार गिराया गया। ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, पहाड़ी इलाके में जहां ये एयर स्ट्राइक किया गया, जितनी भी गाड़ियां यहां खड़ी थी वो सब गाड़ियां तहस नहस हो गई बुरी तरह से। जिस बिल्डिंग में कसीर किराए पर रहता था उस बिल्डिंग के भी बुरी तरह से परखच्चे उड़ गए और जितना भी आसपास का कंस्ट्रक्शन था वो सारा तबाह कर दिया गया। कसीर हिजबुल्लाह का कमांडर था, अपने 4 पारिवारिक सदस्यों के साथ यहाँ रह रहा था, बच्चों के साथ यहाँ रह रहा था। वो चारों ही इस एयर स्ट्राइक में मारे गए। और इसके अलावा जिस शख्स ने, जो द्रूस कम्युनिटी का था यानी दूसरे समुदाय का था, पर उसे पता था कि कसीर हिजबुल्लाह का कमांडर है और वो यहाँ पर आकर उसके घर में फेक आइडेंटिटी के साथ किराए पर रह रहा है, उसे ये खबर थी। उस मकान मालिक के भी 4 पारिवारिक सदस्य इस हमले में मारे गए। बड़ी बात यह है कि इजराइल बेशक बेरूत की आसपास के इलाकों में, चाहे दाहिया हो या फिर हिजबुल्लाह के बाकी हेडक्वार्टर या उनको जितनी सप्लाई के लिए जितने भी सेंटर बनाए गए हों उन पर हमले कर रहा है। लेकिन जब बात आती है कि कमांडर्स को ढूंढ ढूंढ कर मार गिराने की, तो वो पहाड़ी इलाकों में भी एयर स्ट्राइक कर रहा है। अब ये तस्वीर दिखाते हैं कि इस मकान के अंदर जहां वो रह रहा था, इसके सामने ये पूरा घाटियों भरा इलाका है, ये वैली है। अगर आप आसपास की तस्वीर देखें तो इन घाटियों के दूसरी तरफ बिका वैली है। ये एक तस्वीर देखिए, कितनी शानदार तस्वीर यहाँ से नजर आती है इस घाटी की। लेकिन युद्ध ने इन घाटियों की शांति को तबाही में बदल दिया है, बारूद में बदल दिया है, बर्बादी में बदल दिया है। इस घाटी के उस तरफ बिकाह वैली है। बिकाह वैली के कई हिस्सों में हिजबुल्लाह का ज़बरदस्त कंट्रोल है, वहाँ पर बम्बारमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रही है। लेकिन उस इलाके से अपनी जान बचाकर या फिर अपनी कमांड को कंट्रोल करने के लिए उसके कई कमांडर दूसरे इलाकों में आ जाते हैं। जैसे कसीर यहाँ पर आकर रहने लग गया था और उसने यहाँ से अपना सारी गतिविधियों को संचालन करना शुरू किया था। इसे यहीं पर ढूंढ कर इजराइल ने मार गिराया। एक खास बात और है, अगर हम बात करें लेबनान की, तो लेबनान में तीनों समुदाय की काफ़ी बड़ी आबादी है, क्रिश्चियंस की, सुन्नी की और शिया की। शिया 30% से ज़्यादा है, सुन्नी भी 30% से ज़्यादा है। और अगर हम बात करें क्रिश्चियंस की, तो क्रिश्चियंस की आबादी यहाँ 30% के आसपास है। और पावर में भी इनको शेयर मिलता है इसी तरह का। कैसे शेयर मिलता है कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट होगा तो वो क्रिश्चियन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा वो सुन्नी होगा, और पार्लियामेंट का जो स्पीकर होता है वो स्पीकर तीसरे समुदाय यानी शिया को दिया गया है, इसीलिए कि पावर का एक बैलेंस बना रहे। लेकिन इन सभी समुदाय में आपस में उतनी ज़्यादा बेशक ना बनती हो, लेकिन हिजबुल्लाह का साथ वो इजराइल के खिलाफ देते हैं। इसलिए देते हैं कि उन्हें लगता है कि हिजबुल्लाह चाहे उनके लिए कितना भी गलत हो, लेकिन वो इजराइल के साथ नहीं है। द्रूस कम्युनिटी भी इसी तरह से 6% है यहाँ पर, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। और इन्होंने जो पहले अलायंस फोर्सेस थे उनके खिलाफ लड़ी है लड़ाई, और ये इन पहाड़ों में रहकर अपने घरों को सुरक्षित रखते हैं। तो द्रूस कम्युनिटी का ही ये एक घर था और इस घर को मिसाइल से उड़ाया गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाहे हिजबुल्लाह के कमांडर कहीं भी जाकर छुपें, कहीं भी रहें, किस तरह से इजराइल उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है। ये एक तस्वीर बयां करती है कि इस घाटी भरे इलाके में कैसे एक स्ट्राइक किया गया, क्योंकि वो कहाँ किराए पे रह रहा है, कहाँ नहीं रह रहा है, इसे खोजने के लिए इजराइल ने चारों तरफ अपने जासूसों का एक अच्छा खासा नेटवर्क बनाया हुआ है। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह बार बार ये कहता है कि चाहे वो कोई भी मीडिया के लोग हों या कोई भी अनजान लोग हों, अगर वो
हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर उनके इलाकों में आसपास देखे जाते हैं तो उनको पूरी तरह से पूछताछ के लिए रोका जाता है और उनको ये शक होता है कि कहीं ये इजराइल के जासूस तो नहीं है। कोई भी अननोन आदमी, कोई भी फॉरेनर अगर प्रवेश करता है किसी भी ऐसे इलाके में जहां शिया का गढ़ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हिजबुल्लाह के लोग वहां रहते हों, हिजबुल्लाह के सपोर्टर वहां रहते हों, उन तमाम जगहों पर इस तरह की जांच की जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये एक तरह से इसलिए चौकन्ना रहने वाली बात है कि इजराइल अगर किराए के मकान में दूसरी कम्युनिटी में जाकर भी इनके कमांडर रहते हैं तो वहां भी इनको ढूंढ निकालता है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर ना सिर्फ सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं, हिजबुल्लाह के सुरक्षा घेरे को तोड़कर किस तरह से इजराइल जगह जगह उन पर स्ट्राइक कर रहा है उसकी ये तस्वीर बयां करती है कि ये बर्बादी का एक मंजर देखिए। पीछे वैली है और आगे ये बर्बादी का मंजर है। ये पूरा घर बड़ा आलीशान प्रॉपर्टी थी, इसको तोड़ दिया गया है, लेकिन बावजूद उसके इजराइल के एयर स्ट्राइक में कोई कमी नहीं आई है। ये जो पहाड़ी इलाके हैं इधर सब जगह एयर स्ट्राइक चल रहा है, ड्रोन से हमले चल रहे हैं। बेरूत जहां पर राजधानी है लेबनान की, वहां पर भी इसी तरह से हमले किए जा रहे हैं क्योंकि वहीं से हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर है, वहीं से सारा संचालन होता है। दाहिए इलाके को पूरी तरह से गाजा की तरह तब्दील करने के लिए ड्रोन से दिन रात हमले चल रहे हैं। बड़ा सवाल ये है, इजराइल ये चेतावनी दे रहा है और ये कह भी रहा है कि अगर लेबनान के लोग चाहते हैं कि वो शांति प्रिय रहें तो वो हिजबुल्लाह का साथ छोड़ दे। हालांकि ये इजराइल एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत कर रहा है क्योंकि उसे लगता है अगर लोग शरणार्थियों का संकट बढ़ने के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़े हो जाएंगे या हिजबुल्लाह के प्रति अपनी सपोर्ट कम कर देंगे तो उसे अपने मकसद को कामयाबी तक पहुंचाने में और आसानी होगी। अमेरिका इस पूरी लड़ाई में इजराइल के साथ खड़ा है और हिजबुल्लाह को बैकिंग ईरान की है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल ईरान पर अटैक करेगा? इस बीच खबर यह भी आ रही है कि ईरान ने अपने तमाम जो एम्यूनिशन डिपो हैं उनसे बहुत सारा एम्यूनिशन शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। वो गाड़ियों में, ट्रकों में तमाम एम्यूनिशन को भरकर और उसे कवर कैमोफ्लेज करके दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान को ये लगता है कि वहां पर इजराइल एयर स्ट्राइक कर सकता है, उसके एम्यूनिशन डिपो को खत्म कर सकता है? बड़ा सवाल तब तक बना रहेगा जब तक वहां कुछ हो नहीं जाता। लेकिन इजराइल ने यह जरूर साफ किया है कि जो भी उससे टकराएगा उसको कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे वो हिजबुल्लाह का कोई भी सहयोगी देश या प्रॉक्सी देश क्यों ना हो जो उसकी मदद कर रहा है, चाहे पैसे से या फिर हथियारों से। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, बादरान, बेरूत। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.